हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है वैसे वैसे आपकी घबराहट भी बहुत तेज हो रही होगी कि कैसे क्या किया जाए कि परीक्षा हम अच्छे से निकाल लें। कम से कम ऐसा रहे कि हमारी काउंसलिंग हो और हमें कॉलेज मिल जाए। अब उसके लिए जानते हैं क्या कि जैसे कुछ लोग हैं कि बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब साल भर से ही तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ महीनों से कुछ दिनों से तैयारी करना शुरू किए हैं। हो सकता है आप भी उनमें से हों। अब आपको ये परीक्षा निकालनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज़ असंभव नहीं होती, आप कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप एक पुराने जो कहते हैं ना कि ढर्रे से पढ़ते चले आएँगे, जैसा कि बाकी लोग कर रहे हैं, उनको देख के अगर करते चले आएँगे तो आप बहुत ही पीछे हो जाएँगे, आप कुछ भी 1 महीने में नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपको कवर करना है, लोगों की बराबरी में आना है। तो इसके लिए आपको दाँव-पेच लगाने पड़ेंगे, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है ना कि आप लोग ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, लेकिन वो कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको वो ज्ञानी नहीं बनना है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप परीक्षा में नहीं कर पाते। आपको उतना ही ज्ञान रखना है जितना जितने में आपकी परीक्षा निकल जाए। समय भी कम है और अभी तक आपने किया भी नहीं, तो आपको अब उन विशेष जो कहते हैं ना कि टॉपिकों पे फ़ोकस करना है, जिनसे बार-बार क्वेश्चन आते हैं या ऐसा कुछ जो कोई पुरस्कार अर्जित किया है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे साहित्य में भी बहुत सारे लोगों को बहुत ख्याति मिली है, तो ऐसे लोगों को। अब उसमें भी आपको एक टेक्निक से कहते हैं ना कि अपने प्रश्न को तैयार करने हैं। आप लोग के हमेशा ये प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं कि टेस्ट में नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो क्या अभी कुछ नया चीज़ जानने का हमें प्रयास करना चाहिए या फिर हम और वही चीज़ जितना पढ़ चुके हैं उसी को तैयार करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर क्या गलती होती है कि जब समय कम होता है तो हम सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम सब कुछ जान लें, क्योंकि समय नहीं है। आपको अभी फिलहाल जैसे 2-3 महीने का टाइम है। अभी आप लोगों का फरवरी भी समझिए कि 10 दिन खत्म ही हो गया। मार्च, अप्रैल मतलब समझिए कि आप 2 महीना ही लेके चलिए। जब आपकी परीक्षा 1 महीने रह जाएगी, तो आपको नया कुछ भी टच नहीं करना है। अभी आप जब तक अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप नए-नए प्रश्नों को देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको बेसिकली नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने कहीं कुछ जॉइन किया है, तो उसमें आपको नए प्रश्न देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक मिलता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अंतर्गत आना चाहिए। जब 1 महीना रह जाता है, तो वो रिवीज़न हमारा जो होता है ना, वो इतनी स्पीड से होना चाहिए कि हम ये सोचें कि हम उस 1 महीने में जितने भी अभी तक हमने नई चीज़ें कर पाई, अब उसमें उसकी भरपाई करनी है। अब वहाँ पे अगर आप नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ होती है चीज़ें। वहाँ पे क्या होता है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अब बस उसको कहते हैं ना कि धार देने का टाइम आ गया रहता है कि अब उसको ही हमको रिवाइज़ अच्छे से करना रहता है, दिमाग में बैठे चीज़ें। जानते क्या है दिमाग का है ना कि आप एक चीज़ को बार-बार आप लेके आते हैं, तब जाके वो उसपे फ़ोकस करना शुरू करता है और दिमाग में बैठना शुरू होता है चीज़ें। लेकिन वहीं पे अगर आप फिर नई चीज़ें कर लेंगे ना तो फिर उधर की चीज़ें, इधर की चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब कम समय एकदम बचेगा, तब आप जितना पढ़े होंगे बस उसी को रिवाइज़ करना है, कुछ नया नहीं उसमें आज़माना है। लेकिन अभी इधर जो है, आप नए क्वेश्चन को इसलिए देखिए क्योंकि चीज़ें रिपीट तो होती नहीं है। अगर आपके पास उस आपके टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित कुछ नई जानकारी मिलती है, तो आप अभी इधर करिए। लेकिन जब एकदम 1 महीना रह जाएगा, वहाँ से आप नई चीज़ों को टच नहीं करेंगे, वहाँ पे बस अपनी चीज़ों को आप रिवीज़न करना शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को लेके आप करेंगे तभी आपका होगा। जैसे सारी चीज़ों का मतलब है कि जैसे आपकी अभी तक लाइफ़ चलती आ रही है, काम-धाम चलते आ रहे हैं, रिलेशन है, नाते-रिश्ते हैं, जो भी आपका घर परिवार का जैसा भी चलता आ रहा है, अगर सब कुछ आप सोचेंगे कि वै उसी तरह से मैनेज हो और हमारी पढ़ाई भी उसी में हो जाए, तो ये नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं ना, बच्चे हैं तो कैसे करें, घर में है, परिवार है तो कैसे करें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए आपको ही एक प्लान करना पड़ेगा कि कैसे क्या किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फ़ोकस करें। बच्चों के साथ दिक्कत है, तो यही एक तरीका है कि या तो कोई उन्हें देखभाल करने वाला हो, और अगर नहीं कोई है, तो बस यही है कि आप इस तरह से मैनेज करिए कि बच्चे सोएँ, तो फिर आप पढ़ें। और या तो बच्चे वहीं पे आपके पास बैठे रहें, आपका दिमाग इतना हो जाना चाहिए कि हाँ, मेरे पास किताब है तो मेरा ध्यान उसमें होना चाहिए। बच्चे को भी आप देख ले रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर ले, रिवीज़न भी कर ले रहे हैं।
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जब आप सोचेंगे ना कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चा तो कोई छोड़ नहीं सकता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं छोड़ पाएँगे आप, जो आपको पढ़ना है। तो उसमें बस वही है कि बैलेंस करके चलना है, मैनेज करके चलना है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप लोगों का प्रश्न था कि नई चीज़ों को अभी ट्राई करना चाहिए कि नहीं, अभी आप कर सकते हैं, लेकिन जब लास्ट का 1 महीना बचेगा, फिर आप कोई नई चीज़ नहीं, बस उसको जितना भी आपने किया, एकदम से कहते हैं ना कि अब निश्चिंत होके, बस उन्हीं चीज़ों को अच्छे से दोहराइए। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम किताबों में ही आदमी सिलेक्शन पा सकता है, बस उसी चीज़ को बार-बार दोहराए तो। तो स्मार्ट स्टडी आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। अब आप बहुत सारा ज्ञान लेके आगे मत बढ़िए, उतना ही ज्ञान लीजिए जितना आपके सिलेबस में हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।